दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी आज हिंदी की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं। अब धीरे धीरे हम लेखन की उस स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आप और हम लगातार इसको जुड़े हुए हैं और आशा है कि आप अब तक कोई एपिसोड जो हमारा आ रहा था मिस नहीं किए होंगे, अन्यथा आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके लिए समझ से परे होने होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो देखते चले और पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें हैं। कविता में क्या नया करना चाहिए, कविता में पंक्तियां कितनी रखें, कविता को बचाने के लिए मुहिम, इन पे अगर आपके पास कोई विचार हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। प्रकरण लेखन विचार भाग 11 यानी एपिसोड 11 से हम जुड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कविता में नई सजावट, कविता में पद या पंक्ति, कविता लिखें कचरा नहीं। ये मुहिम है, इस पे हम बात करेंगे और ये तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप जो है छोड़िएगा मत। बस आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कविता में नई सजावट। देखिए ऐसा है ना कि जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ साज धाज पे बहुत बात करते हैं, बहुत कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन जब लिखने आते हैं बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ पता नहीं कितनी जल्दी में रहते हैं और क्या क्या वो लिखना चाहते हैं। आप सभी ये कविता में जो नई सजावट है इस पे बात समझिएगा कि इन दिनों कविता लिखने के नाम पर पंक्ति के अंदर सजावट के बारे में नहीं सोचते हैं और नए शब्दों का वैसा चयन करने के बारे में सोचते हैं। छायावाद के समय की अनेक रचनाओं को देखें तो बातें ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। मैंने बिना छंदबद्ध लिखने वालों को एक चुनौती दे रहा हूँ। मेरी तरफ से चुनौती समझिए आप लोग कि आप वास्तव में एक रचनाकार हैं तो अपने भावों को 4 पंक्ति में लिखते हुए चारों पंक्तियों को देखने में बराबर करके दिखाइए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको करके देखिए, करके दिखाइए कि नहीं ऐसा क्या आप कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं एक लाइन छोटा, एक लाइन इतना बड़ा, एक लाइन इतना बड़ा, फिर एक लाइन इतनी। ये क्या लिख रहे हैं आप? ये वास्तव में आप कविता के नाम पे मजाक कर रहे हैं। आपके पास न शब्द है न शिल्प है, सिर्फ और सिर्फ कविता की अपनी आपकी एक अकड़ है, एक जबन है। तो ऐसे लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, खुली चुनौती है कि आप लिख के दिखाइए और बिना अभ्यास के एक दिन में तो आने से रहा। अब जैसे मैं पंक्ति लिखा हूं, निकलना राहगीर अपना काम रहा, निकलना राहगीर अपना काम रहा, जंजीरें जकड़े तूने जकड़ने दो, मालूम है अंधेरा कंटक या घात हो, मालूम है अंधेरा कंटक या घात हो, वो गिराए इन कदमों को चलने दो, वो गिराए इन कदमों को चलने दो। तो ऐसे जो मैंने 4 पंक्ति लिखी है और देखिए देखने में लगभग बराबर है। अब एकदम मीटर गेज से नहीं करना है, लेकिन देखने में बराबर होना चाहिए। आगे है, इस प्रकार से सजावट के साथ लिखें तो कुछ माना जाए। बाकी एक बड़ी और छोटी लाइन बनाकर कोई भी लिख सकता है। समय के साथ कुछ नया होना चाहिए। नाम का कवि बनना है तो लिखते रहिए, यदि कुछ अलग बनना है तो अपने विचारों के अनुरूप शब्दों की खोज करिए ताकि पंक्तियों में सजावट दिखे और पढ़ने में प्रवाह भी हो। इन 2 बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी कविता में एक अच्छी सजावट आ सकती है। अब देखिए कविता में पद या पंक्ति। देखिए जब नया कोई व्यक्ति लिखने शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सी चैलेंज होते हैं। जैसे वो सोचता है कि 2 लाइन वाला लिखूं, 4 लाइन का लिखूं, है ना, इसी तरह 6, 8, 12, वो बहुत बातों में उलझ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितने मन में आई एक एक लाइन लिखते गए, इकट्ठे एक बड़ा फर्रा हुआ तैयार कर लिए, वो कह दी ये होगी हमारी कविता। तो ऐसे थोड़ा होता है। आप छायावाद के युग की कविताओं को देखिए, बहुत ऐसी कविताएं हैं जो आपको जो है पंक्ति पद में मिलेंगे। आप लंबे समय से कविताओं को पढ़ रहे होंगे। गद्य कविताओं को छोड़ दिया जाए तो आज छंदों के अलावा लोग पंक्तियों की संख्या पर विचार ही नहीं करते, बल्कि उनके मन में उठी बातों को फैलाते चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई और कहने के लिए धारा बनी ही नहीं पाता। आप उसको जब पढ़ेंगे तो प्रवाह में नहीं होगा, जब प्रवाह ही नहीं होगा तो कविता कहाँ से हो गई। मराठी साहित्य पंक्तियों को रोली कहा जाता है। जैसे 1 रोली, 2 रोली, 3 रोली, 4 रोली। मेरे पिताजी जब हम छोटा थे, एक संस्मरण सुनाता हूँ, जब हम कॉपियां लेने के लिए उनके पास जाते थे और कहते थे कि नहीं हमें कॉपी चाहिए लिखने के लिए, तो ये पूछते थे कै रोली की। अब ये हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे, ये रोली क्या है। तो कहते थे कि जो हिंदी में लिखना है वो 2 रोली का होगा।
अंग्रेजी लिखना होगा तो 4 रोली का होगा। तो ये जो है आप समझ सकते हैं। तो ये मराठी साहित्य में रोली कहते हैं। तो जैसे 4 पंक्ति लिखते हैं तो वो 4 रोली कहते हैं। तो 4 रोली की कविता कहते हैं। अब कविता लिखे पंक्ति को ही पद या पंक्ति कहा जाता है। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 या उससे अधिक पंक्तियों को एक साथ लेकर लोग रचना करते हैं। वास्तव में लोग इसके लिए स्वतंत्र होते हैं। अब मंचों या पाठकों के लिए ज्यादातर पंक्तियों की संख्या सम होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस क्रम में होता है। तो 2, 4, 6, 8 की पंक्तियां ज्यादा लिखी गई हैं। 4 पंक्ति को देखा जाए तो ज्यादा लोगों ने लिखा और लिख भी रहे हैं। बाकी सभी से आशा रहती है कि सभी एक रूपता में लिखेंगे। तो एक रूपता का बात यही है कि आप अपनी 32 लाइन, 40 लाइन, 50 लाइन, 60 लाइन जितनी लंबी कविता लिखनी है लिखिए, लेकिन 4-4 का कड़ीबंद अगर करते जाते हैं तो पाठक के लिए या श्रोताओं के लिए या सुनाने वाले के लिए बहुत ही आसानी होती है। बाकी स्वेच्छा आपकी। देखिए, कविता लिखें कचरा नहीं। देखिए, कविता आप रचना कर रहे हैं, रचनाकार हैं, तो उसका एक जो है साभार जो सम्मान है उसको बचा के रखने में ही हम लोगों की आने वाले लोगों के लिए भलाई की बात होगी। सच्चाई तो ये है कि कविता भाव प्रधान की विधा होते हुए व्यक्तिगत होते जा रही है। आज जो लिखने वाले लोग हैं वो अपने अंदर झांक के देखिए, कविता व्यक्तिगत लिख रहे हैं या अलौकिक लिख रहे हैं या लोक जनमानस के लिए लिख रहे हैं। लोग ज्यादातर कविताओं के माध्यम से अपने अंदर की ज्वाला को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे समाज में दुर्गुण फैल रहा है। दुर्गुण फैलेगा तो नुकसान होगा ही। जैसे रामचरितमानस, एक तो देखा जाए तो तुलसीदास जी ने लिखा तो वो कहीं न कहीं वो भक्त थे, लेकिन उसकी जो कथा विस्तार है उन्होंने जो गढ़ा उसमें ध्यान दीजिएगा वो लोकोन्मुखी होकर लिख रहे हैं। भाषा भी वो क्षत्रिय आम जनमानस की ही उठा के लिखे हैं, अवधि। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका ये जो रचना है कालजयी हुई तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस, तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने अपने आप को न रख करके लोगों की तरफ ज्यादा रखा। भगवान राम को भगवान भी मानते रहे, लेकिन उनको एक तरह से आम इंसान दिखाते हुए उनके जीवन के संघर्ष को उकेरा है। तो ये चीज हमें भी सीखना चाहिए। आप कविता से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कविता लिखने से पहले विचार करें कि आप जो पौधा लगाने जा रहे हैं उससे भविष्य में क्या होगा। आज ऐसा तो नहीं है कि छोटा पौधा लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बबूल है या आम है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम भविष्य के लिए क्या लगा रहे हैं। देश में ऐसे कचरा का ढेर बढ़ता जा रहा है। कम से कम साहित्य के अंदर कचरा फैलाने या बढ़ाने की कोशिश न करें। आपके अपने असंयम का परिणाम आने वाली पीढ़ियों को झेलना है। कविता केवल भावनाओं को प्रस्तुत करने हेतु नहीं है, यह मानवीय सभ्यता को मानवता के दायरे से जोड़ने की आधार है। विश्व के पटल पर जब मानव के अंदर मशीनें बोलेंगी, तब कविता की एक कविता उसे वापस मानव बनाने का मौका देगी। जिस दिन मनुष्य पूरी तरह से अंधा होगा ना, उस दिन भी अगर कोई साहित्य का एक सृजन बचा होगा और वो वास्तविक लोकोन्मुखी होगा, तो उस मनुष्य को पुनः मानव बनाने का एक मौका, मानव बनने का मौका देगी। विज्ञान से जब मानव थकेगा तो उसे राहत पहुंचाने का काम कविताएं करेंगी। इसलिए कुछ लिखें तो उस पर विचार करके ही लिखें। कचरा से अच्छा फूलों को लगाएं ताकि वातावरण सुगंधित हो। हमारा आपका ये धर्म है। यदि हम लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ लिखें कि लोगों के फायदे में हो, लोगों के एवरेज कुछ ना कुछ हो, उनके अंदर की पीर को पकड़ भी ले, छू भी ले और साथ साथ एक नई राह दिखाए। कविता का मतलब ही होता है कि दिशा और दशा को बदलना। तो इस साहित्य के इस क्षेत्र में हमें बदलाव के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। तो आज हमने प्रकरण लेखन विचार में बात किया है कविता में नई सजावट, कविता में पद या पंक्ति और कविता लिखे कचरा नहीं। इस लेखक संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें व मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।